आज हम मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत पे आखिरी व्याख्यान चर्चा करेंगे। इसमें कुछ ग्रंथ हैं जो बचे हुए हैं, वो निम्न हैं। नुस्खा ए दिलकुशा, इसके लेखक भीमसेन हैं। इन्होंने फ़ारसी भाषा में औरंगज़ेब के राज्यकाल का इतिहास लिखा। भीमसेन के ग्रंथ की विशेषता यह है कि इन्होंने औरंगज़ेब के शासनकाल की घटनाओं की परिस्थितियों और उनके वास्तविक कारणों व परिणामों का उल्लेख करने का प्रयास किया। इन्होंने न केवल प्रयास किया, अपितु इन्होंने ना घटनाओं को छिपाया और ना उनको छोड़ा, निष्पक्ष रूप से लिखा। इसलिए इनकी उपादेयता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस ग्रंथ में राजनीतिक घटनाओं और युद्धों के अलावा खाद्य वस्तुओं की कीमतें, सड़क मार्गों की वास्तविक स्थिति, उच्च वर्ग के लोगों का सामाजिक जीवन, आमोद प्रमोद आदि के बारे में भी विस्तार से लिखा गया। इन्होंने शिवाजी की गतिविधियों तथा उनकी संगठन प्रतिभा का भी वर्णन किया है। अगर हम इस ग्रंथ की ऐतिहासिक महत्ता पर बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। दूसरा ग्रंथ है फुतूहाते आलमगीरी। इस ग्रंथ के लेखक ईश्वरदास नागर हैं। इन्होंने औरंगज़ेब के शासनकाल के प्रारंभ से लेकर 34वें वर्ष तक का इतिहास लिपिबद्ध लिखा है। इसमें राजपूताना संबंधी जो विवरण है उसको ज़्यादा महत्व दिया है। अगला ग्रंथ है खुलासत उल तवारीख। इस ग्रंथ के लेखक सुजॉन रॉय खत्री हैं और यह ग्रंथ मध्यकालीन भारतीय घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये भारत का सामान्य इतिहास भी बताता है। इस ग्रंथ में महाभारत काल से लेकर औरंगज़ेब के शासनकाल तक का विवरण है और कहा जाता है सुजन रॉय ने इस ग्रंथ की रचना करने के लिए 27 पूर्ववर्ती ग्रंथों की सहायता ली और तब ये ग्रंथ लिखा गया। अगला ग्रंथ है ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। देखिए, प्राचीन काल से भारत में विदेशी आते रहे हैं और वो अपनी यात्रा का वृतांत जो है वो लिखते रहे हैं। शाहजहाँ के समय में भी फ्रांसीसी यात्री आए, बर्नियर और टैवर्नियर दोनों ने अपना यात्रा वृतांत जो है वो लिखा और ये ऐतिहासिक रचनाएं हैं दोनों। लेकिन इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो बर्नियर का ग्रंथ जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से, और उसके ग्रंथ का नाम था ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। बर्नियर 1658 ईस्वी में भारत आया और 12 वर्ष तक यहाँ पर रहा। इस अवधि में उसने जो देखा वो अनेक स्थानों पर गया। उसने जो देखा राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, उन सबको एक वर्ष पश्चात अपने देश में पहुंचने की 1699 ईस्वी में वो अपने देश पहुंचता है और उसके एक वर्ष पश्चात वो अपने इस अनुभव को ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करता है और ये प्रकाशन जो है वो हमें इस ग्रंथ के रूप में मिलता है, ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। इस ग्रंथ में इसने शाहजहाँ की मृत्यु, दारा के गुण और दारा को दी जाने वाली दुख और यातनाएं, शुजा की दयनीय स्थिति, मुग़ल शाही हरम, मुग़ल प्रांतपतियों के अत्याचार, जहाँ आरा का चरित्र चित्रण। हालांकि जहाँ आरा का जो चरित्र चित्रण उसने दिया है वो सही नहीं है। मुग़लों की सामरिक व्यवस्था, दिल्ली, आगरा, कश्मीर आदि का वर्णन तथा उस समय की भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी अवलोकन किया है।
अब यह कहाँ तक निष्पक्ष रहा, कहाँ तक इसने सही लिखा, यह एक विवाद का विषय है, क्योंकि उसकी कुछ बातें जो हैं वो हमें सच से बहुत दूर लगती हैं। जैसे शाहजहाँ के साथ औरंगजेब का विनम्र व्यवहार, जबकि अधिकांश ग्रंथों में हमें यही मिला है कि औरंगजेब ने शाहजहाँ के साथ न केवल दुष्व्यवहार किया बल्कि आखिरी समय में उसे बंदी बना लिया था। अगला जो ग्रंथ है वो है सटोरिया दी मोगार का मोगल इंडिया। सटोरिया दी मोगार मोगल इंडिया। इस ग्रंथ के लेखक निकोला मनुची हैं, निकोलोआ मनुची हैं। ये इटली के रहने वाले थे और 1650 ईस्वी में सूरत आए थे। मनुची जो है उन्होंने दारा की तरफ से जो उत्तराधिकार युद्ध लिया था वो देखा था, उसके बारे में उन्होंने लिखा। इसके अलावा उन्होंने तैमूर से लेकर शाहजहाँ तक का संक्षिप्त इतिहास जो है उसको संकलित किया। मुगल दरबार और उसकी शासन व्यवस्था, हिंदू राज्यों की शासन व्यवस्था, हिंदुओं के धार्मिक विश्वास, भारत के पर्व समारोह, यहाँ की सड़कों और यात्रियों की सुरक्षा आदि को भी अपने ग्रंथ में सम्मिलित किया। मनुची के ग्रंथ की रचना जो है वो 1699 से 1705 ईस्वी के मध्य मानी जाती है और यह ग्रंथ प्रारंभ में इसका भाग जो है वो इटालियन भाषा में लिखा गया। कुछ पृष्ठ जो हैं वो पुर्तगाली भाषा में हैं और बाकी के जो पृष्ठ हैं वो फ्रांसीसी भाषा में हैं। लेकिन मनुची के ग्रंथ की ऐतिहासिक अवलोकन किया जाए तो इसमें तिथियां जो हैं वो सही नहीं दी गई हैं। तैमूर से लेकर शाहजहाँ तक की वंशावली जो है वो त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा क्रमबद्धता जो है उसमें भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं। उसने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके और उसे वैसा के वैसा लिख दिया, ऐसा लगता है, क्योंकि शाहजहाँ का जो व्यक्तिगत चरित्र था उस पर उसने बहुत सारे लांछन लगाए जो कि सही नहीं लगते। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उसने सब गलतियां ही की हैं। कुछ उसके ग्रंथ की उपाय देता भी है, जैसे औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता उसने बहुत अच्छे से लिखी है। उसका दक्षिण अभियान, अमीरों और के साथ उसके संबंध, इसके अलावा राजस्व संबंधी जो आंकड़े थे वो उसने बहुत सही दिए हैं। विदेश व्यापार से होने वाली जो आय होती थी उसके बारे में उसने बहुत अच्छा लिखा है। सामाजिक जीवन के बारे में उसने प्रकाश डाला, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि जैसे वो हिंदुओं के लिए लिखता है कि हिंदू लोग अस्वच्छ रहते थे, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से शाहजहाँ और औरंगजेब की शासनकाल की जानकारी के लिए हम इसे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मान सकते हैं।